हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। मैं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम भारतीय संविधान के प्रमुख भागों के बारे में देख रहे थे और विशेषकर जो है भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसके अंतर्गत पढ़ रहे थे। विद्यार्थियों, भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है 1215 में जो इंग्लैंड के जो राजा थे जॉन, उन्होंने जो है सामंतों के दबाव में वहाँ के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए थे और उसी को जो है ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत में भी जो है भारतीय संविधान के जो भाग 3 है, भाग 3 के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। विद्यार्थियों, नागरिकों के विकास के लिए जो मौलिक अधिकार होते हैं वो अति महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि नागरिकों को बिना मौलिक अधिकार जो है हम नागरिकों के विकास की जो है कल्पना नहीं कर सकते। तो नागरिकों के विकास के लिए मौलिक अधिकार जो है पहली कंडीशन है, पहली शर्त है। विद्यार्थियों, हमने भारतीय संविधान का भाग जो है 1 देखा था, जिसमें भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया, और भाग 2 के अंतर्गत जो है वो नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और नागरिकता के जो आर्टिकल थे वो अनुच्छेद जो है 5 से लेकर के और 11 तक थे। विद्यार्थियों, आज हम अति महत्वपूर्ण जो भाग है भारतीय संविधान का, वो भाग 3 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। और भाग 3 को जो है भारत का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और जो भाग 3 है, इसके जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक। भाग 3 में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के और 35 तक उल्लेखित हैं। विद्यार्थियों, अनुच्छेद जो 12 है उसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। और जो 13 है, भाग 13 के अंतर्गत आर्टिकल जो 13 है उसमें मूल अधिकारों के असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का जो है उल्लेख किया गया है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। विद्यार्थियों, जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन का जो मतलब होता है, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति होती है जिसके माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानून अगर संविधान के विपरीत हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में बाधा डाल रहे हैं, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, वो उसको रद्दी या शून्य घोषित कर सकती है। तो विद्यार्थियों, न्यायिक पुनरावलोकन जो है विशेषकर जो है विशेषतः ये कहें कि इसको जो है न्यायिक पुनरावलोकन सर्वप्रथम जो है अमेरिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का संविधान है, उसमें अपनाया गया था और फिर जो है अपने यहाँ पर उसको लिया गया। इसके अलावा अब हम जो बात करने वाले हैं कि जो आर्टिकल जो 12 है, 13 है, 13 के बाद में आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर के जो 18 तक जो अनुच्छेद है वो नागरिकों के जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों, समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक क्या है उल्लेखित हैं। तो विद्यार्थियों, अनुच्छेद जो 14 है, 14 में विधि के समक्ष सभी नागरिकों को क्या प्रदान की गई है, समानता प्रदान की गई है। अर्थात विधि का मतलब है कानून। कानून की दृष्टि में सभी जो नागरिक हैं वो समान होंगे। और आर्टिकल जो 15 है, 15 के अंतर्गत धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव का क्या करता है, निषेध करता है कि किसी भी रूप में किसी भी सिटीजन के साथ में, नागरिक के साथ में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है उसको क्या किया गया है, वर्जित किया गया है। इसके बाद में विद्यार्थियों, अनुच्छेद जो 16 है वो लोक नियोजन के विषय में सभी को जो है अवसर की क्या करता है, समानता प्रदान करता है। किसकी समानता प्रदान करता है कि राज्य के अधीन आने वाली जो नौकरियां हैं उसमें सभी नागरिकों को जो है अवसर प्राप्त होंगे बिना किसी भेदभाव के। इसके अलावा आर्टिकल जो 17 है,
17 के अंतर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत का क्या किया गया है, अंत किया गया है। छुआछूत या अस्पृश्यता एक जो कि भारतीय समाज में एक सामाजिक बुराई थी, इसको अब पूरी तरह से जो है आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया है? दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसके अलावा विद्यार्थियों जो है आर्टिकल जो 18 है, 18 है, इसमें उपाधियों का क्या किया गया है, अंत किया गया है। तो विद्यार्थियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो आर्टिकल 14 से लेकर के जो 18 तक है, जिसके अंतर्गत जो समानता का अधिकार आता है, कौन सा अधिकार आता है? राइट ऑफ इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार। इसके अलावा विद्यार्थियों हम जो बात करते हैं कि जो मूल अधिकार है वो राष्ट्रीय आपातकाल, यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल जो नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, और राष्ट्रीय आपातकालीन जो शक्ति होती है, आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं वो किसको प्रदत्त होती हैं? राष्ट्रपति को। आर्टिकल 352 के अंतर्गत, आर्टिकल 356 के अंतर्गत और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल आता है अगर देश पर किसी दूसरे देश ने क्या कर दिया हो, आक्रमण कर दिया गया हो, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई हो। पहले आशंका थी लेकिन बाद में इसको संशोधित कर दिया गया कि सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में जो है राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और जो आर्टिकल जो 356 है, 356 के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों 356 जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में जो है लागू किया जाता है। अगर किसी राज्य का जो शासन होता है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर जो है राष्ट्रपति राज्य में, संबंधित राज्य में जो है 356 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और जो विद्यार्थियों 360 है, 360 के अंतर्गत जो है जनरली फाइनेंशियल आपातकाल आता है, यानी इमरजेंसी आपातकालीन आती है। और जो वित्तीय जो आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल अभी तक विद्यार्थियों लागू नहीं किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों जनरली जो है कि वित्तीय आपातकाल, ये बात विशेष रूप से आपको याद रखनी है कि वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक लागू नहीं हुआ है। विद्यार्थियों इसके अलावा जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है के दौरान आर्टिकल जो 352 के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी जो मूल अधिकार हैं वो क्या किए जा सकते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं। प्रिय जो विद्यार्थियों, इसके जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इसके जो मूल अधिकार हैं उनकी विशेषताएं अगर हम देखें तो न्यायोचित होते हैं ये, अर्थात मूल अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में जाया जा सकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है नागरिकों को मूल अधिकारों की। इसके अलावा व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त क्या है? अधिकार हैं, यानी राज्य जो होता है वो भी नागरिकों के मूल अधिकारों में बाधा नहीं डाल सकता। मूल अधिकार असीमित नहीं है। इसके अलावा संसद के द्वारा इनको घटाया व बढ़ाया जा सकता है। तो फिर ये विद्यार्थियों बहुत अच्छे आपको ये मूल अधिकारों के संदर्भ में जो है जानकारी से आप परिचित हुए होंगे। और भी अगर हम बात करें तो जो वैधानिक जो अधिकार है 300A किसको बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। विद्यार्थियों मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो मूल संविधान था और मूल संविधान के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार प्रारंभिक नागरिकों को जो है 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन 44 संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार जो कि आर्टिकल 31 में था उसको जो है अब 300A में क्या बना दिया गया है? वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार। और कौन से भाग के अंतर्गत है? भाग 12 के अंतर्गत है। प्यारे विद्यार्थियों कि मैंने जैसे अपन ने चर्चा की है कि 44 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसके अलावा विद्यार्थियों मूल रूप से जो है संविधान के द्वारा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे को भारतीय संविधान का जो पार्ट जो 3 है, भाग 3 है, और उसके अंतर्गत जो नागरिकों के जो मूल अधिकार उल्लेखित हैं, जिसमें हमने देखा है अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक, जो कि कौन से इसमें जो इसके जो आर्टिकल हैं 12 से लेकर के और 35 तक,
जिसमें 14 से लेकर के और 18 तक। प्यारे विद्यार्थियों, 14 टू 18 तक जो राइट है वो कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार है। और समानता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। तो विद्यार्थियों, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारे जो क्लास हैं, आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लेके आऊँगा, इसी उम्मीद के साथ में। और आप हमारे @आर्य क्लास के जो चैनल बना हुआ है, उसको अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत थैंक यू विद्यार्थियों।